यह न्यूज का अभियान है। अभियान नीट पेपर लीक में धांधली का, पेपर लीक का, उसके इम्तिहान में, नीट के इम्तिहान में पेपर लीक का, धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है। हम लगातार खुलासे करते चले जा रहे हैं। आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक सेंटर और है जिसका पता चला है, जहां इम्तिहान देने वाले बच्चों को पहले बुलाया गया, उन्हें क्वेश्चन दिए गए, आंसर रटवाए गए, और यह जगह पटना एयरपोर्ट के पास जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI का गेस्ट हाउस है वो था। कमरा नंबर 404। उस कमरे में कई परीक्षार्थियों को ठहराया गया था। उन्हें पहले ही नीट UG परीक्षा जो होने वाली थी उसके क्वेश्चन पेपर पकड़ाए गए थे। पूरी रात उनको बैठ करके आंसर रटवाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने पटना के एक दूसरे हिस्से में आपको दिखाया। इसके पीछे भी वही सिकंदर यादवेंदु था जिसको पुलिस ने पकड़ा था, और वही सिकंदर यादवेंदु ने वो सेंटर भी रखा था जिसको लर्न स्कूल कहते हैं आप, जहां इंडिया न्यूज ने जाकर के देखा कि सन्नाटा है। जिस गली के आखिर में स्कूल है उस गली में मकान तो है लेकिन इंसान नहीं दिखता है, ताले सब पर जड़े हुए हैं। वहां तक जाने में भी 3 घंटे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को लग गए ढूंढने में। ऐसी जगहें तलाशी जाती हैं और ऐसी जगहें भी जिन पर कभी आप शक ना कर सकें कि एयरपोर्ट के ठीक पास NHAI का गेस्ट हाउस है, आपको शक ही नहीं होगा। या तो आप ऐसी जगह पर जहां आप पहुंच नहीं सकते हैं, या फिर आपको यह अंदाजा ही नहीं होगा कि यहां भी कोई रह सकता है। उन जगहों को ठिकाना बनाया गया बच्चों को बुलाने, पेपर देने, आंसर रटवाने का। और NHAI का गेस्ट हाउस और इन दोनों जगहों पर परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था करवाई गई। इस मामले में पुलिस ने एक छात्र अनुराग को गिरफ्तार किया। वो इसी गेस्ट हाउस में अपनी मां रीना और कुछ और दूसरे परीक्षा देने वाले लड़कों के साथ ठहरा हुआ था। बाकायदा गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में उन लोगों की एंट्री भी की गई थी। अब गेस्ट हाउस से इंडिया न्यूज की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी मिली है और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI का गेस्ट हाउस है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और कई सारे लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में भी अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था जिसकी संलिप्तता उजागर हुई है धांधली से नीट परीक्षा में परीक्षा देने की, उसकी मां भी इस गेस्ट हाउस में रुकी थी और 3 अन्य परीक्षार्थी जो हैं वो उसके साथ इस गेस्ट हाउस में रुके थे। चलिए, गेस्ट हाउस में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठा है कि बिहार सरकार के एक मंत्री जिनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, वो इस गेस्ट हाउस में उनके रिकमेंडेशन पर अनुराग यादव और जो 3 अन्य परीक्षार्थी हैं जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, वो इस गेस्ट हाउस में आकर वो ठहरी थी। अब वो मंत्री जी कौन है ये जांच का विषय है, और मंत्री जी का अनुराग यादव से क्या संबंध है और बाकी अन्य 3 परीक्षार्थियों से, ये भी जांच की जद में है। हालांकि मैनेजर जो हैं आज यहाँ मौजूद नहीं है। मैनेजर से हम बात अगर करते हैं तो वो हमें बताते हैं। पटना में NHAI का गेस्ट हाउस, पटना में लर्न स्कूल, पूर्णिया में सॉल्वर पकड़े जाते हैं, गोधरा में पूरा का पूरा नेटवर्क बेनकाब होता है, और NTA कहता है कि ना साहब कोई पेपर लीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई है। जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो इसी बात की अर्जी लिए हुए हैं कि धांधली हुई है इम्तिहान में, पेपर लीक हुआ है, इसलिए इम्तिहान दोबारा करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी थी आज, उसके साथ 2 और अर्जियां थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने नीट की वो जो याचिकाएं थीं उन पर सुनवाई की। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही इन याचिकाओं को जो शिक्षाविद हैं नितिन विजय और 2 और याचिकाएं थीं, इन तीनों को इस बेंच ने सुना।
एनटीए को नोटिस जारी किया गया कि जो पिछली याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई 8 जुलाई को है, इनको भी हम उसी दिन शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो बातें कही हैं उन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर 001% भी गड़बड़ी है, लापरवाही है, तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हम परीक्षा को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं। धोखाधड़ी करके किसी को डॉक्टर बना करके आप समाज का नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई गलती हुई है तो उसे माना जाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई की जा रही है। ये एनटीए वर्सेस स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। नीट में जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई हैं, इंडिया न्यूज़ लगातार उनको आपके सामने लाता रहा है और हमारे पास तो सारी कड़ियां हैं, उनके सारे सबूत हैं। उनको जोड़ करके जो बड़ी सी तस्वीर बनती है वो चीख चीख करके कहती है कि नीट का इम्तिहान धांधली से भरा हुआ है और यह पेपर लीक का मामला है। बच्चों के करियर के साथ, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ है, घिनौना भद्दा मजाक है। इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में एनटीए पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। 7 राज्यों की जो हाई कोर्ट्स में गड़बड़ियों से जुड़ी हुई याचिकाएं थी 41, वो सारी क्लब करके सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं, जहां 8 तारीख को सुनवाई है। आज भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको मैंने आपसे बताया और यह तमाम याचिकाएं शिफ्ट कर दी गई 8 तारीख की हियरिंग के लिए। 67 छात्र टॉपर, 720 में 720, एक ही सेंटर में 8 टॉपर, 6 का स्कोर 100%, 7वां 719, 8वां 718। वो मार्क्स जो होता ही नहीं है। छात्रों की रैंकिंग पॉइंट्स में 1.54, 2.21, 1.94, 1.5, सवा, पौने 2, क्या मजाक है। एक ही नंबर पाने वाले कई हजार छात्र, 615 नंबर वाले करीब 65,000। पिछली बार 615 पाने वाले छात्रों की तादाद थी 22,000, इस बार 65,000, 3 गुना। ये सारी जो धांधलियां हैं या धांधलियों के सबूत हैं वो लगातार हम रखते जा रहे हैं। आज हमने एक नया खुलासा आपके साथ किया कि पटना में एनएचआई के गेस्ट हाउस पर लड़कों को रखा गया था, पर भी रखा गया था जैसे लर्न स्कूल में रखा गया था। उनको पेपर दिए गए थे और आंसर शीट दी गई थी कि बेटा रट लो, समझ लो, कल जाकर के तुमको देना है, यही सारे पेपर आएंगे। एक लड़के की गिरफ्तारी भी है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। अश्विनी दुबे हैं, देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप। सुनील नयन हैं, आप कोटा से हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और सुनील शुरुआत से हमारे साथ हैं और वो आवाज़ लगा रहे हैं कि बच्चों के साथ अच्छा नहीं है। ये उनको कहीं का नहीं छोड़ने जैसा है। और रितेश हमारे संवाददाता जो भी थोड़ी देर पहले एनएचआई के गेस्ट हाउस से अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे। अश्विनी दुबे, सारे सबूत आपके सामने, सारे मामले आपके सामने, जले हुए पेपर्स भी हैं, मुकदमा भी दर्ज है पटना में। पुलिस पूछती भी है कि भैया अपना पेपर दे दो, हम मिलान करा लें। उन बच्चों की डिटेल्स दे दो जिनको हमने पकड़ा है, उनके बारे में डिटेल्स हम भी अपना तैयार कर लें। एनटीए कहता है कि ना, कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, इस देश के 24 लाख बच्चे उम्मीद लगा करके देख रहे हैं। यह केस आपको कितना मजबूत लगता है उन बच्चों के लिहाज से जो कहते हैं कि यह गड़बड़ झाला है, धांधली है, धोखाधड़ी है और पेपर लीक है? देखिए राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो आज की ऑब्जर्वेशन है कि 0.001% भी अगर धांधली है तो वो धांधली लाइटली नहीं ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इसकी पहले वाली याचिका में सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहना, ये कहते हुए कि भाई प्राइमा फेसी ये अपीयर हो रहा है, दिख रहा है कि इसमें गड़बड़ झाला हुआ है। तीसरा, ये मुन्ना भाई गैंग जो सेलेक्टिव प्लेसेस को चूज करके, जैसे एनएचआई गेस्ट का आपने अभी बड़ा अच्छा रिवील किया, गुजरात के ऐसे आइसोलेटेड प्लेसेस को लोकेट करना कि तमिलनाडु का स्टेट गुजरात के आइसोलेट प्लेस को अपना सेंटर चूज कर रहा है, बिहार में एफआईआर रजिस्टर होना,
उड़ीसा में इन्वेस्टिगेशन होना, ये सब बात करता है कि जो ये एनटीए है, एनटीए का जो ऑफिशियल कोई न कोई इंटरलिंक्ड है, जो इन मुन्ना भाईस को पैसे के बदले में क्वेश्चन पेपर सेलेक्टिवली लीक करता था। सेंटर्स के साथ इनका एलिज्ड नेक्सस था, एलिज्ड प्रॉक्सिमेट लिंक था, और वो लिंक जो है एक ही सेंटर में 99.999% जो रिजल्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को वो दे करके, और बाद में एनटीए का बजाय उस पर एक्शन कहना कि हमने ग्रेस मार्क दे दिया। तो राणा साहब, ये 1563 स्टूडेंट नहीं है, ये 24,06,000 जो नीट के परीक्षार्थी बैठे हैं उन सब के, यानी एक की मेरिट को हटाकर आप डी मेरिट में लेकर जा रहे हैं, और जो डी मेरिट वाला है उसको मेरिट में लेकर जा रहे हैं। मुन्ना भाई गैंग जहां पैसा आ रहा है, वो मुन्ना भाई गैंग इतने प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को जो है माने कौड़ियों के दाम बेच रहा है। स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग नहीं है उनको मेडिकल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करवा रहा है। एक तो एक विषय हो गया। दूसरा सबसे बड़ा विषय कि पीएमटी जैसी परीक्षाएं, राणा साहब याद करिए, उसको हटा करके जब वहां गड़बड़ियों की आशंका हुई तो एक सेंट्रलाइज्ड नीट एग्जाम बना, और सुप्रीम कोर्ट में तमाम नंबर ऑफ पिटीशंस की सुनवाई। और एक बात बताऊं कि ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी ने अपने 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जो पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स का पालन नहीं। उसके बाद शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देना, उसके अलावा प्रेस नोट जारी करके कहना कि सब कुछ ठीक है, और अचानक 1563 स्टूडेंट्स का जब आता है कि भाई यहां तो बड़े लेवल पर नेक्सस है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में, इरेगुलर मार्किंग में, अनएक्सप्लेन्ड कंपेंसेटरी ग्रेस मार्क में कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है, कोई आर्बिट्रीनेस, अनफेयरनेस दिख रही है। पेपर लीक्स की आप बात करिए, एविडेंसेस एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास है, उनकी बात करिए। ये सब कहता है कि माफिया के साथ शिक्षा माफिया है। बिल्कुल, एग्जाम को उसने अपने हाथ में ले रखा है। अश्विनी दुबे वैसे वकील हैं, तेज तरार वकील माने जाते हैं। अदालत के सामने अपनी बात को बहुत सफाई और तर्क साथ रखने के लिए इनको जाना जाता है। इसलिए मैंने उनको बोलने दिया ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि यह केस कैसा है और कोर्ट में किस तरीके से स्टैंड करता है। अश्विनी दुबे ने बहुत हद तक साफ कर दी है तस्वीर कि कोर्ट में यह क्या हासिल करेगा। मैं सुनील नैन के पास चलना चाहता हूँ। सुनील, आपके तो बच्चे हैं, पढ़ाते हैं आप, उनके साथ में लगातार जुड़ता भी रहा हूँ। पटना में 2 सेंटर्स ऐसे सामने आ गए हैं जहां पेपर पहुंचाए गए थे, बच्चों को इम्तिहान से एक दिन पहले आंसर बताया गया था और कहा था कि रट्टा मार लो। एक गुजरात का गोधरा भी है। उस तरीके से पता नहीं और कितने सेंटर सामने आ सकते हैं। जैसे हरियाणा का एक सेंटर है जहां एक ही जगह से 8 बच्चे निकल आए टॉपर्स। अब आपको क्या लगता है? राणा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही अपने प्राइम्स ऑफ अर्धसत्य से शुरुआत की थी कि पेपर आउट हुआ है और रीनीट होना चाहिए। और अब जो तीसरे सेंटर की बात आई है वो भी मैं अर्धसत्य पे ही सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बार बार आवाज उठा रहे हैं। और जैसा हमने देखा, अश्विनी जी ने भी बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो लगातार सख्त होता जा रहा है। अभी तक तो ओनली वैकेशन बेंच की ही सुनवाई हुई है। जो मेन बेंच है वो 8 जुलाई को आएगा, और उसके पहले से ही मुझे पूरी उम्मीद है तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जितना मुझे विश्वास है, जितना मैं सोच पा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली एनटीए अपनी गलती मानेगा और गलती मान करके दोबारा से रीनीट एग्जाम कराया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले एनटीए ने बोला कि कोई धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हुआ है। फिर पहली सुनवाई में आता है कि ग्रेस मार्क्स गलत दिए गए हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी आकर के ये कहते हैं कि 2 सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, हम सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी सुराग हमें मिलता है। अब आपने बताया जैसे तीसरा सेंटर आ गया है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है कि एनटीए और सरकार को अपनी गलती मान करके, उसको स्वीकार करके उसको सुधार करना चाहिए। और 0.001% भी लापरवाही अगर बड़ा हुई इशारा है, किया है। अश्विनी दुबे ने इस बात को आपके सामने थोड़ा
समझा करके रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा अप्रोच है वो क्या है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है। उसने माना है कि गंभीर मामला है, बच्चों की मेहनत का अंदाज़ा हमको है, अगर गलती थोड़ी सी भी रत्ती भर भी है तो उसको दुरुस्त किया जाना ज़रूरी है। यहाँ तो रत्ती भर क्या है, यहाँ तो पूरा का पूरा मामला जो है वो बिल्कुल धांधली से भरा पड़ा है। मैं पटना लेकर चलना चाहता हूँ, रितेश हमारे। रितेश, जो बड़ा सवाल है इसमें कि पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, पटना पुलिस कह रहा है एनटीए से कि भैया हमको जो है इतनी चीज़ें चाहिए, लेकिन एनटीए से कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो पुलिस की जांच आगे बढ़े कैसे, पुलिस की अपनी मुश्किलें क्या हैं, और पटना में जितनी चीज़ें सामने आई हैं वो कितना बड़ा सबूत बनती हैं एनटीए के खिलाफ? अब बिल्कुल देखिए, जो एनटीए को सहयोग करना चाहिए था सर, वो एनटीए नहीं कर पा रहा है। और ऑन कैमरा तो कोई पुलिस ऑफिशियल कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा सारे लोगों का कहना है कि जब इतने साक्ष्य सबूत हैं कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है, उसमें से सॉल्वर गैंग के जो सदस्य होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उनकी गिरफ्तारी के बाद निशानदेही पर जो परीक्षा दे रहा था छात्र आयुष राज, उसकी गिरफ्तारी होती है। फिर देखिए कि वो बताता है कि 20-25 छात्रों को रामकृष्णा नगर में रट्टा मरवाया गया था रात में। वहां से देखिए कि अमित आनंद के घर पर जले हुए पेपर मिलते हैं। फिर एनएचएआई का नाम आता है। जब इतने सारे साक्ष्य सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, तो फिर एनटीए ने क्यों चुप्पी साधी है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और एनटीए अब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली जो कहावत होती है उसको वो सही साबित करने में लगा हुआ है। आज एनएचआई की बात करते हैं, तो आप देखिए कि नोटिस जारी किया गया था और ईओयू इंतजार कर रहा था कि वो तमाम जो छात्र हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है वो आए, लेकिन वो नहीं आए। वो भी कानूनन तौर पर अपनी बात पुख्ता तरीके से वो चाह रहे हैं कि इसमें वो फंसे नहीं। दूसरी तरफ जो हमें जानकारी मिली कि कल रात में बेऊर जेल में जो भी आरोपी इसमें बंद है, इस प्रकरण में बंद है, चाहे वो सिकंदर यादवेंदु हो, अमित आनंद हो और अन्य जो बाकी लोग हैं, उन लोगों को ईओयू की टीम रात में लेके आई और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और सीन रिक्रिएट किया गया है। और सीन रिक्रिएट करने के बाद ये पता चला कि एनएचएआई, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपने शो में किया, वहां पर जो छात्र है वो ठहरा था, उसकी मां। रितेश एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि बेऊर जेल में जो इस मामले के आरोपी बंद हैं, खासकर जो मास्टरमाइंड है यादवेंदु, उन सबों को लेकर के जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है पटना पुलिस की, आई बीती रात और उसने सख्ती से पूछताछ की है। बहुत संभव है कुछ राज उन्होंने और उगले होंगे। यह मामला जो है वो लगातार जारी है, कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी पड़ी हैं और वो जहाँ तक जाती हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हमारी लड़ाई जारी है। मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ जो ज़्यादती हुई है, एक नर्क की ज़िंदगी उनको जिस तरीके से दी गई है, उस खबर के पीछे और नीट में जो धांधली हुई है इसके पीछे इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार लगी हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम इंसाफ होने तक, गुनहगार के सजा पा जाने तक लगातार लड़ते रहेंगे, आपकी आवाज़ बनते रहेंगे, इंसाफ तक लेकर आपको चलते रहेंगे। उम्मीद यही है। अरसत में